बीजेपी और कांग्रेस से धोखा खा चुके कर्नल अजय कोठियाल अब सियासत में औपचारिक तौर पर एंट्री कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी का दामन थामकर उन्होंने 2022 के लिए बिसात भी बिछानी शुरू कर दी है। झाड़ू थामकर वो अब नए तरीके की राजनीति का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल का मॉडल यानी दिल्ली वाला मॉडल वो उत्तराखंड में लागू करना चाहते हैं, लेकिन इसमें वो कितने सफल होंगे और कितनी अड़चनें उन्हें आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा हालात यही बतलाते हैं कि उत्तराखंड की जो राजनीति है वो अब तक बीजेपी और कांग्रेस के आसपास घूमती रही है। तो क्या कर्नल अजय कोठियाल के आने से कुछ बदल पाएगा? हालांकि वो सक्रिय तौर पर अब तक राजनीति में नहीं थे, लेकिन जाना पहचाना चेहरा है। उत्तराखंड में जब आपदा आई थी 2013 में, तो फिर केदारनाथ पुनर्निर्माण में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बाद अब जब वो सियासत में हैं, तो वो शहीदों के सपनों को साकार करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये तो वो वाले शहीद हैं जिन्होंने बगैर फौज में रहे इस उत्तराखंड को बनाने के लिए गोलियां खाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। इनको तो कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके सामने खड़े होकर खाली हम ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि वाकई में हम भी आंखों में आंख मिला करके जो सपना 20 साल पहले बनाने के लिए इन्होंने एक प्रयत्न करा था और अपना बलिदान दिया था, उसको कहीं ना कहीं पूरी भावना के साथ में, जज्बे के साथ में, समझदारी के साथ में और नए टेक्निकल तरीके के साथ में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट लेकर के पूरी मदद के साथ में पूरा करने की कोशिश नहीं रहेगी, यकीन करा जाएगा। कर्नल कोठियाल के सियासत में आने की चर्चाएं 2017 में भी गर्म रही, 2019 में भी बहुत सारी अटकलें लगी, लेकिन वो सब अटकलें सिर्फ अफवाह साबित हुई। और अब जब वो राजनीति में आए हैं तो उन्होंने सबसे पहले देहरादून के शहीद स्मारक जाकर राज्य निर्माण के आंदोलन में शहादत देने वालों को नमन किया, उन्हें सैल्यूट किया और उनके सपनों को साकार करने का भरोसा भी दिया, या यूँ कहें कि संकल्प भी लिया। अब ये संकल्प कैसे साकार होगा, सपना कैसे साकार होगा, इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन उनका मकसद शुरुआती तौर पर यही है। शहीदों का सपना पूरा नहीं हो पाया तो बड़ा सिंपल सा है। एक आदर्श उत्तराखंड की वो कल्पना करते थे। ओम गोपाल रावत ने उसमें गोलियां खाई। हमारे पीछे ये जो अभी है इतने बढ़िया दिल से बनी हुई स्मारक, इसमें उन सबकी कल्पना क्या थी कि घर में खुशहाली हो, पहाड़ से लोग भागे ना, कहीं भविष्य में अगर बोलते हैं जहाँ से गंगा बहती है, जहाँ हिमालय है, उसको तो एक वाकई में हिमाचल और सिक्किम से, भूटान से बढ़िया एक पहाड़ी प्रदेश माना जाए। यही तो परिकल्पना है। इन्हीं परिकल्पनाओं को हमने पूरा करना है। शहीदों के सपनों के सहारे सियासत के सफर पर निकले कर्नल अजय कोठियाल आगे किस भूमिका में होंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट होंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है, लेकिन हलचल बहुत है, अटकलें बहुत हैं, चर्चाएं बहुत हैं। मगर ये जरूर है कि सियासत एक अलग दिशा में चलती है और सेना से सियासत तक का सफ़र अब अजय कोठियाल किस तरीके से निभा पाएंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प भी होगा। दिलचस्प इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में सैनिक वोट बैंक बहुत अहम भूमिका निभाता है। पूर्व सैनिकों की बड़ी तादाद उत्तराखंड में है, सैन्य प्रदेश उत्तराखंड है। तो यहाँ क्या पूर्व सैनिकों के वोट बैंक पर कर्नल अजय कोठियाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाने की कोशिश की है? हालांकि अजय कोठियाल अभी फिलहाल शहीदों के सपनों पर ही टिके हैं। आज हमारे जिन्होंने आंदोलन करा है उनके कई भाई मेरी पलटन में रहे हैं, मेरे साथ पढ़े हैं यहाँ पे कॉलेज में। आज मैं उनसे ना ज़रूर वो चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनसे प्रॉमिस करा गया है और जो मेरे को लगता है कि बहुत सही बात भी है, उसको तो पक्का हमें आगे लेके आना चाहिए। छोटे से तो 4 तो आंदोलनकारी हैं बेचारे, उनके लिए अगर कर दिया जाए तो कौन सा बुरा है। जिन्होंने कि जान दी है, जिनके साथ वाले आज यहाँ पे हो रखे हैं, मेरे को नहीं लगता कि उसे कहीं पर भी रोकना चाहिए। राजनीतिक पारी का आगाज अजय कोठियाल ने ऐसे वक्त में किया है जबकि उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव 9 से 10 महीने दूर हैं। इतने कम वक्त में अजय कोठियाल क्या क्या बदल पाएंगे, क्या क्या नवनिर्माण कर पाएंगे अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इन तमाम पहलुओं के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अजय कोठियाल के आने से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगेगी? क्या आम आदमी पार्टी उस वोट बैंक पर अपना अधिकार जमा पाएगी जो उत्तराखंड में सबसे मजबूत माना जाता है, यानी सैनिक वोट बैंक? चाहे वो पूर्व सैनिक हो या फिर सैन्य परिवार हो, वो जिस तरफ जाते हैं उसका रुख कहीं न कहीं एक सत्ता की ओर जरूर जाता है। तो यहाँ 2014, 2017, 2019 में पूर्व सैनिकों का वोट बीजेपी को गया था। तो क्या 2022 में अब इसमें सेंधमारी होगी? क्या आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर पाएगी? यह अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब हलचल तो है।
इस सब के बीच ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट बनाया जाता है या फिर उन्हें सिर्फ झुनझुना थमा दिया जाता है। इसके लिए इंतजार करना होगा और फिर अब देखिए कि क्या क्या बदलाव आते हैं।